करते हैं, उपदेश ऐसा देते हैं कि तुम्हारे उस जितना भी है उसमें बरकत आने लग जाएगी। वो आपको संपन्नता देगा। कैसे देगा? कि तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे विचार शुद्ध हो जाएंगे। जब तुम्हारा विचार शुद्ध हो जाएगा तो थोड़ा कमाया हुआ भी वो तुम्हें बहुत लगेगा और वो तुम्हें सफल करेगा, तुम्हारे खाने में भी आएगा और अगर आगे बचाओगे तो वो तुम्हारी पीढ़ियों तक चलेगा। देखिए, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या कहाँ है कि लोग एक बात बहुत कहते हैं, किसी को समझाओ कि भाई ये गलत तरीके से कमाना खाना ठीक नहीं है, गलत चीज का खान पान ठीक नहीं है, क्योंकि महाराज क्या करें, बच्चे पालने हैं। अरे भाई, बच्चे पाप से पालोगे क्या? विचार करके देखिए, आज से 100 साल पहले 8-8, 10-10 बालक होते एक एक व्यक्ति के, किसी के इससे ज्यादा भी होते, लेकिन वो लोग कोई पाप या कोई गलती नहीं करते थे और उसके बाद भी वो बच्चे पढ़ते थे। पढ़ने वाला तो परमात्मा है। लेकिन आज के समय में 2-2, 3-3 टाबर हैं, अधिकतर तो 2 वाले ही हैं, 3 बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं, और उसके बाद भी कह रहे बालक पालने हैं इसलिए पाप तो करना पड़ेगा, झूठ आज तो करनी पड़ेगी। नहीं भाई, अगर आप सुख चाहते हो तो नीति और नियम से कमाना सीखिए, क्योंकि जो व्यक्ति नीति और नियम से कमाएगा वही कमाया हुआ तुम्हारा परिवार खा करके राजी होगा। आज के समय में आप देखो, जितने अधिकतर सरकारी नौकर रिश्वतखोरी करते हैं उनके घरों की जाकर के हालात देखिए। वो कमा कमा करके लूट लूट करके घर में ले आते हैं और एक घर में औलाद ऐसी पैदा होती है जो बाहर फेंकने में लगी रहती है। एक इधर बर्तन को भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है, तो मतलब क्या रहा उससे? नहीं, अगर भक्ति मार्ग पे चलना है तो नीति और नेम का आसरा लेना पड़ेगा। जिस जीव ने नीति और नेम लेकर के गुरु महाराज का आसरा ले लिया, परमात्मा का आसरा ले लिया, तो उसका थोड़ा कमाया हुआ भी बहुत हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे आप बीज थोड़ा सा खेत में डाल करके आते हो, लेकिन वो फसल तैयार होकर के खूब सारा अनाज बन जाता है। वैसे ही तुम्हारा धन संपत्ति या नाम की कमाई भी अगर थोड़ी भी करोगे वो बहुत सारी हो जाएगी, लेकिन नीति नेम में रहोगे तभी होगी। वो मन में तो कपट रखे, माता पिता या संतों की सेवा में चित्त रखे नहीं, पाप में चित्त रखे और कहे गुरु महाराज अब मेरा भला नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जहर खाओ और अमृत पियो, दोनों एक साथ काम करने वाले नहीं है। या तो अमृत ही काम करेगा या जहर ही काम करेगा। पाप की कमाई भी करो और धर्म भी कमाना चाहो, दोनों नहीं चल सकते एक साथ। एक को छोड़ना पड़ेगा, या तो राम हो जाइए या रावण हो जाइए। बीच में जो लटक रहे हैं कि राम भी थोड़ी देर के लिए राम बन लूं, थोड़ी देर के लिए सत्संग में बैठे तो आप राम हो गए और फिर दुनिया के धंधेदारी में उतरे तो रावण की तरह व्यवहार करने लगे, वो व्यक्ति किधर भी लगने वाला नहीं है, क्योंकि 2 नाव का सवार हमेशा डूबता है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि या तो रावण ही हो जाइए या राम हो जाइए, इस पे भी विचार किया जा सकता है। देखिए, रावण ने विरोध किया, कंस ने विरोध किया, सत्य का विरोध किया, धर्म का विरोध किया, लेकिन विरोध के बाद भी उन्होंने पाप इतना किया कि भगवान को उनके लिए आना पड़ा और उनका उद्धार करना पड़ा। राम और कृष्ण होने का तात्पर्य क्या है कि नीति और नेम पर रहिए। ये तो दोनों कल्याण के
भाजन है, यानी कल्याण होना ही होना है। एक ही देवता की तरह पूजा हुई और एक को परमात्मा का स्वरूप मिला है। लेकिन जो बीच में लटके हुए हैं, थोड़ी देर पाप भी कर लिया, थोड़ी देर पुण्य भी कर लिया, चौड़े धाड़े तो धर्म किया और छुप करके पाप कर लिया, तो वो व्यक्ति कभी सफल जीवन में नहीं होते हैं, उनकी भक्ति कभी सफल नहीं होती है। इसलिए मेरे भाइयों, ये वाणी अगर इसका विवेचन सारी का करें तो बहुत लंबा पड़ेगा। केवल इतना ही मैं कह रहा हूं कि अगर मन का प्रसन्नता है, मन में आनंद है, अंतःकरण में उगम है, तभी भक्ति सफल होने वाली है। इसमें अगर आप असफल हो रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपके अंदर अभी तक उगम नहीं हुई है भक्ति मार्ग के लिए। इसलिए इसमें गुरु महाराज को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे एक बार फिर यही निवेदन करता हूं कि अगर जीवन में परमात्म तत्व को जानना है तो 3 सेवाओं का आश्रय लीजिए: सेवा, सुमरण और सत्संग। सेवा माता पिता की, सुमरण परमात्मा का और सत्संग संतों की। जो ये करेगा उसका निश्चय ही कल्याण होगा, और जो इनसे दूर रहेगा वह चाहे कितना धनाढ्य हो जाए, कितने बड़े पद पे पहुंच जाए, उसका मानव जीवन का कोई लाभ मिलने वाला उसे नहीं है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।